कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे खाना खाने से इनकार कर देते हैं। अब 6 महीने तक तो माँओं की जान छूटी हुई होती है, मदर फीड पे होते हैं बच्चे, और माएँ जो है वो ना ठंडे गर्म का मसला, ना खाना खिलाने का मसला, ना मीठे नमकीन का मसला। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है, माँओं की आ जाती है शामत, और उसके बाद उन्हें परेशानी होने लगती है। अब सूप नहीं पी रहा, अब पराठा नहीं खा रहा, अब ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, तो बहुत मसला होता है। मेरे बच्चे भी छोटे थे तो यही मसाइल होते थे, लेकिन मैंने इसका एक बहुत आसान सा हल निकाला। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि छोटे बच्चे यानी साल भर तक के या 2 साल तक के बच्चे जब खाना ना खाएं, हमने हमारा बनाया हुआ, घर का बनाया हुआ, और जंक फूड खाने पे इसरार करें, तो हमें क्या करना है। क्या है कि आपने बनाया पराठा, आप चाह रहे हैं कि बच्चा पराठा खाए, लेकिन उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए चॉकलेट, उसे चाहिए चिप्स, उसे चाहिए कैंडीज़, उसको चाहिए लॉलीपॉप, है ना? यही होता है ना। अब हमने करना क्या है कि बच्चे की पसंद की सारी चीज़ें बच्चे को लेके जाएं स्टोर और दिला के लेकर आएँ, ठीक है ना? और घर लाके भी उसको दिखाएं कि ये देखो, ये तुम्हारा ख़जाना आ गया। बच्चा बहुत खुश होगा, बच्चा समझेगा वाह भाई वाह, मम्मा ने मुझे ये भी दिलाया, ये भी दिलाया, ये भी दिलाया, ठीक है। और उसको कहीं बेटे सब आपका ही, जो कुछ है ना सब आपका है, आपने खाना है। अब वो बहुत खुश होगा। अब आप लोग समझेंगे कि लो इतना जंक फूड दिला देंगे तो बच्चा खाना कैसे खाएगा? तो ना जी, ये बच्चे के एक दिन का नहीं, ये पूरे महीने के लिए लेके आइए। सिर्फ यही चीज़ है पूरे महीने के लिए, वरना अगर आप काउंट करें तो हमारे बच्चे छोटी छोटी मकदार में बहुत सारी चीज़ें रोज़ खा जाते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा थैला लेके आइए, बड़ा सा थैला बनाइए और उसको पूरे महीने पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि बच्चे को जब ये तसल्ली हो जाएगी ना कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, अब आप उससे कहें कि लेकिन ये आपको मिलेगी तब जब आप मेरी पसंद का खाना खाएंगे। अगर आपने सूप नहीं पिया, पराठा नहीं खाया, मेरे बनाए हुए एग बॉईल करके दिया था वो नहीं खाया, फ्रूट नहीं खाया आपने फ्रूट छोड़ दिया, फेंक दिया, या खजूर नहीं खाई, या जो कुछ भी आप उसे अच्छा खिलाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उस दिन आपको चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब बच्चे के लिए बहुत बड़ी धमकी होती है कि उसके सामने पूरा ख़जाना रखा हुआ है, लेकिन वो उसमें से ले नहीं सकता, क्योंकि उसको पहले मम्मा की पसंद की चीज़ खानी होगी। और जो उसने खाना हो वो उसके सामने आप रखिए, थैला बना के रख दीजिए। अभी तो मैंने शॉपर से निकाल दिया, इसको पैकेट में रखिए और उससे रोज़ सुबह पूछे आज क्या खाओगे। अब वो बड़े मज़े से कहेगा ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, और मैं तो ये भी खाऊंगा, मैं तो ये भी खाऊंगा। अच्छा चलो तुम्हें ये सब खाना है, चलो अच्छा ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये सारी चीज़ें ना हम पता है तुम्हें ही देंगे, तुम खा लेना, लेकिन ये सारी चीज़ें ये आपको खानी है। ये मैं रख रही हूँ इस बाउल में, और ये गया बाउल अलमारी के ऊपर। जी जनाब मुन्ने मियाँ, अगर आपने खाना नहीं खाया, या फ्रूट नहीं खाया, या पराठा नहीं खाया, या मामा ने कुछ भी बना के दिया नहीं खाया, तो ये बाउल आपको नहीं मिलेगा। बच्चा अपनी पसंद की चीज़ के लिए आपकी बनाई हुई हर चीज़ खाएगा। करके देख लीजिए ये टोटका। बाकी सामान जो कुछ भी आपने पूरे महीने का पैकेट लेकर आई हैं, उसको भी बांधिए और अलमारी के ऊपर रख दीजिए। सिर्फ उसको नज़र आना चाहिए, उसकी जिसको हम कहते हैं ना पुरानी ज़बान में कि नीयत उसकी लगनी चाहिए, उसे नज़र आना चाहिए दूर से कि ये रखा मेरा ख़जाना। लेकिन इस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि जो कुछ मामा ने बनाया है वो मैं खा लूँ। ये ट्रिक कीजिए, बच्चों को हेल्दी फूड खिलाइए। जब उसकी हैबिट बन जाएगी हेल्दी फूड खाना, गाजर खाना, मूली खाना, उबला अंडा खाना, फ्राइड एग खाना, दूध पीना, पराठा खाना, सूप पीना, जो आप उसे अच्छा बना के दे रही, तो फिर अपने ख़जाने को पाने के लिए वो आपकी बनाई हुई हर चीज़ हलक से उतारेगा। और वो रोए पीटे, एक बस आपने ये दिल सख्त कर लेना है कि वो रोए धोए कुछ भी कर ले, आपने उसको कहना ये तुम्हारी चीज़ें रखी हैं। अगर तुमने नहीं खाया सूप, अगर तुमने मेरी बनाई हुई कोई चीज़ नहीं खाई, तो वो चीज़ मैं ख़त्म करूँगी और फिर जो मैं ही ये चीज़ ले लूँगी, और फिर आप खाएं उसके सामने। अगर वो पराठा बचाता है तो आप कहें अच्छा तुमने पराठा नहीं खाया, एग बॉयल मैंने करके दिया था नहीं खाया, सालन चावल नहीं खाए, ठीक है मैं खा लेती हूँ। तो जो खाएगा उसे गिफ्ट मिलेगा, आप वो खाइए बैठ के बच्चे का बचा हुआ खाना, और उसके बाद इसमें से कहिए ये मेरा दिल चाह रहा है, और ये बैठ के उसके सामने खाइए, उसे मत दीजिए, उसे बताइए कि ये इनाम है तुम्हारी हेल्दी ईटिंग का। तो अगर वो दिन भर में माशाल्लाह से एक फ्रूट कोई सा भी खा लेता है, 2 उबले हुए अंडे या फ्राइड अंडे खा लेता है, एक पराठा या 2 पराठे छोटे छोटे खा लेता है, और साथ में 2 गिलास दूध पी लेता है, या बोटी कबाब कोफ्ता खा लेता है, बीफ या चिकन या फ़िश, तो आपकी ने उसकी डाइट बहुत अच्छी बना दी है। सैलड ले लेता है या फ्रूट ले लेता है कोई एक चीज़, अगर वो अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें डेली ले लेता है, और उसके बाद इसमें से कोई एक केक या 2 केक या 2 बिस्किट या 3 बिस्किट खा लेता है, तो फिर आप परेशान मत होइए, उसने हेल्दी फूड ले लिया है। अब जंक उसकी नीयत भरने के लिए है, उसको दीजिए। और नहीं माने तो फिर आप भी कह दें ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगे तुम्हारा बचा हुआ मैं खाऊंगी, और मैं ही इसमें से फिर चीज़ खाऊंगी। बहुत आसान सी ट्रिक है, करके देखिए बच्चों के साथ, आपके बच्चों की ईटिंग हैबिट्स ज़रूर अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
जी, तो कैसी लगी मेरी ट्रिक और टिप? मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आसान भी है, कोई डांट डपट नहीं है। अब नॉर्मली क्या होते हैं, बच्चों को खाना खिलाने में इतने हलकान हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी मदर्स को कि वो इतनी हलकान हो जाती हैं, बेचारी रो रही होती हैं, चीख रही होती हैं, बच्चियाँ होती हैं छोटी, तजुर्बा इतना नहीं होता। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बच्चा हमेशा प्यार और धमकी से ही मान जाता है, मार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आप बच्चे के साथ ये ट्रिक करके देखिए। साल सवा साल का बच्चा आराम से इस ट्रिक में आएगा, ज़रूर समझ जाएगा, और एक दफ़ा 3-4 महीने में उसकी हैबिट डेवलप हो गई तो फिर उसके बाद वो आपको कभी खाने में तंग नहीं करेगा। मेरा अपना ख्याल रखिएगा और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। चैनल सब्सक्राइब करना, यहाँ वीडियो पे कमेंट करना, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो भी ज़रूर बताना। बाय।